मोहन की छोटी सी चाय की दुकान पर रामलाल काका, मोहन और गांव का एक व्यक्ति बातचीत कर रहे थे। तीनों के बीच बातचीत चल ही रही थी कि तभी दूर से एक आवाज सुनाई दी। गांव का एक नौजवान घबराया हुआ सा उनकी ओर दौड़ा चला आ रहा था। रामलाल काका ने पूछा, अरे बेटा, क्या हुआ? इतनी हड़बड़ी में कहां भागे जा रहे हो? काका काका काका, आज फिर कमल के खेत में एक लाश मिली है। रामलाल काका तुरंत उठकर खड़े हो जाते हैं। ये सुनते ही रामलाल काका का चेहरा कठोर हो जाता है। फिर से पिछले 2 महीने से ये तीसरी लाश है ना काका? हाँ मोहन, 2 महीने से लगातार ऐसे ही हादसे सुनने को मिल रहे हैं। ना कोई साक्ष्य, ना कोई गवाह, बस लाशें। और अजीब बात यह है कि सारे मामले कमल के खेत से ही मिलते हैं। गांव वाले डर रहे हैं काका। कोई खुली आवाज में नहीं बोल रहा, पर सब कहते हैं कि उस खेत में कुछ तो है, कुछ ऐसा जो नजर नहीं आता लेकिन सबको देख रहा होता है। रामलाल काका की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। वो कुछ क्षण चुप रहते हैं, फिर धीरे से बोलते हैं, अगर आज फिर एक लाश मिली है तो ये किसी हादसे का मामला नहीं, ये किसी राज का शुरुआत है। मोहन ने डरे हुए स्वर में पूछा, अब क्या करेंगे काका? रामलाल काका ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सुबह होने दो बेटा, कल गांव में एक सभा बुलाएंगे। कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो किसका दिन कब आ जाए किसे पता। उनकी बातों में बेचैनी साफ झलक रही थी। इसके बाद चारों अपने अपने घर चले गए। रात के करीब 12 बजे थे। मोहन अपनी छोटी सी झोपड़ी में मुंह ढक कर सो रहा था। तभी अचानक दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। मोहन आधी नींद में करवट लेते हुए बड़बड़ाया, इतनी रात में कौन हो सकता है? कुछ पल तक उसने सुना, लेकिन दस्तक फिर से गूंजी, इस बार पहले से ज्यादा जोर से। उसका दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। धीरे धीरे दरवाजे के पास गया और कांपती आवाज में बोला, कौन है वहां? बाहर से कोई जवाब नहीं आया, बस हवा की एक तेज लहर चली जिससे दरवाजा हल्का सा हिल गया। मोहन का गला सूख गया। उसने फिर थोड़ी हिम्मत जुटाकर दोबारा कहा, कौन है इतनी रात को? तभी बाहर से किसी की चीख सुनाई दी, बचाओ बचाओ। खेतों की दिशा से ही आवाज आ रही थी। मोहन एकदम चौंक उठा। ये आवाज रामलाल काका की थी। उसके चेहरे पर डर साफ झलकने लगा। उसने मन ही मन सोचा, अरे ये तो रामलाल काका है, पर इतनी रात को खेतों में क्या कर रहे होंगे? मोहन कुछ पल तक सोचता रहा, फिर बोला, शायद वो किसी मुसीबत में है, मुझे देखना ही होगा। ये कहकर उसने जल्दी से लालटेन उठाई और घबराए कदमों से घर के बाहर निकल पड़ा। मोहन खेतों की ओर बढ़ने लगा। रास्ता पूरी तरह अंधकार में डूबा हुआ था। चारों तरफ सन्नाटा फैला था। बस उसकी लालटेन की हल्की सी रोशनी ही मिट्टी के रास्ते को चमका रही थी। चलते चलते अचानक फिर वही आवाज गूंजी, बचाओ बचाओ। इस बार आवाज और पास से आई, जैसे कोई बहुत दर्द में चिल्ला रहा हो। मोहन का दिल जोरों से धड़कने लगा। मोहन खेतों में पहुंच गया। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और जोर से पुकारा, काका कहाँ हैं आप? पर वहां कोई नहीं था। चारों तरफ बस ठंडी हवा चल रही थी। मोहन की सांसें तेज चलने लगी। उसने फिर आवाज लगाई, काका, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला। उसी पल उसे अचानक महसूस हुआ जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा हो। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। लालटेन का शीशा हल्का सा कांप गया। वो डर के मारे एक जगह थम गया। मन में सोचा कि पीछे मुड़कर देखे, पर उसकी हिम्मत जवाब दे गई। तभी वो साया अचानक मोहन के पीछे आया और उसकी गर्दन को जोर से पकड़ लिया। खेत से एक तेज चीख गूंजी। सुबह होते ही लोग अपने अपने कामों से उठे और उसी खेत के रास्ते से जाने लगे।
तभी उन्होंने देखा कि खेत में मोहन का लाश पड़ा हुआ है।